ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार 1879 से लेकर 1973 और आत्म सम्मान आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन आगे बढ़ा। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। सामाजिक न्याय की मांग करते हुए इनके द्वारा सत्ता पर ब्राह्मणों के दावों को चुनौती दी गई और गैर ब्राह्मण समूहों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के उपाय किए गए। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने मानव जाति की मौलिक समानता और गरिमा पर बल दिया। पेरियार, जो स्वयं एक सन्यासी थे, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वह विशेषकर भगवद गीता, रामायण और मनु द्वारा रचित संहिता के विरोधी थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये पेरियार का जो चित्र है। 1927 की एक छोटी घटना और उनके व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें कांग्रेस दल से अलग कर दिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सा लिया। उन्होंने जब कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भोज में निम्न जाति के लोगों को अलग बैठाया गया, तब पेरियार ने फैसला किया कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए स्वयं लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया ताकि गैर ब्राह्मण जाति को जागरूक बनाया जा सके। पेरियार ने गैर ब्राह्मण समूहों के उत्थान के लिए अति सुधारवादी विचारधारा अपनाई, जिसे लेकर कई विवाद भी हुए। फिर उनके आंदोलन का सामाजिक आधार गांव के जमींदारों तथा नगरों के व्यावसायिक समूहों तक सीमित था, इसलिए अछूतों को संगठित करने में असफल रहे। पेरियार के विचार इतने लोकप्रिय हुए कि तमिलनाडु के लगभग समस्त क्षेत्रों में इनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया। 1927 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया, जो बाद में द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई। परंतु पेरियार का मनियामाई से विवाह ने एक विवाद को जन्म दिया। इनके विरोधी अन्ना दुरई के द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने 1949 में स्वयं को अलग कर लिया। अब यह संगठन केवल एक सामाजिक सुधार चिंतन का केंद्र नहीं रह गया, बल्कि इसने राजनीति में भी प्रवेश किया और इसकी लोकप्रियता आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में बनी हुई है। मई 1933 में कुंडी अरसू नाम के अपने आलेख में पेरियार ने लिखा कि आत्मसम्मान आंदोलन का सही मार्ग है। पूंजीपतियों और धर्म की क्रूरताओं को खत्म करना ही अपनी समस्याओं को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है।